Good morning, sir. Good morning. काम हो रहा है। मुझे कॉल करना है। कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोग की? रे, तुम लोग को काइनेमेटिक्स में पढ़ाया था, याद होगा, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड स्लोप, ये सब चीज पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, याद है? अरे बोलेगा कुछ या नहीं? हेलो, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व पढ़ाया था, स्लोप पढ़ाया था, ऐसा कुछ पढ़ाया था काइनेमेटिक्स में? रिवीजन कुछ करता है नहीं, करेगा सब ये सब, क्या मेरे को समझ में नहीं आता ये सब क्या करेगा। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। ये बोर्ड पे दिख रहा है ना, ये नीट का क्वेश्चन है, 9th को कराया हूं। तुम लोग कुछ कर ही नहीं रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या होगा तुम लोग का। और सब कहाँ है? मयूर, मयूर भामरे, मयूर भामरे, कंग्रेचुलेशंस बेटा। शादी हो गई है मयूर भामरे का, अभी शादी में गया था। और सब कहाँ है रे? श्री राम नहीं आया, ये सब कहाँ गया सब? सर तीनों ग्रुप में मैसेज डाला गया आपने? मैंने तो डाला है, एक बार चेक करो आप। तीनों मतलब 2 ही ग्रुप है ना, अब 3 कहाँ से आ गया? हाँ मुझे नहीं पता, मैं एक में ही ज्वाइन हूँ ना। एक मिनट, थोड़ा फोन देना भाई, मैं चेक कर लेता हूँ। फोन पे तो कनेक्ट हो रहा है। यार वाईफाई काम नहीं कर रहा कल से मेरा, क्या उपाय है? सर दोनों ग्रुप में मैसेज आया है। आया ना, मैं डाला तो हूँ, ऐसे कैसे नहीं डाला? हाँ डाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं।
जो आएगा सो पाएगा, जो जाएगा उसको खोएगा, और क्या मैं करूं। एक अच्छा कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं। पहला एक, वैसे मैंने फिजिकली पढ़ाया हूं क्लास पे, लेकिन कुछ बच्चे जो ऑनलाइन हो नहीं पढ़े हैं तो उनको मैं पढ़ा देता हूं। लिखिएगा। आप लोग को पता होगा वर्क क्या है, क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हाँ या ना? पता है? यस सर। वर्क क्या है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? अच्छा, फोर्स का अगर हम प्रोजेक्शन की बात करें तो लिखेंगे एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड की। लिख सकते हैं। फिर एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड क्या है? प्रोजेक्शन या कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग एक्स, अलोंग वाई, अलोंग जेड। किसी बच्चे को दिक्कत यहां तक? नो सर। किसी बच्चे को दिक्कत यहां तक? डेल्टा एस इक्वल टू डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड की कैप। लिख सकते हैं। डेल्टा एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग जेड एक्सिस। लिख सकता हूं ऐसे? लिख सकता हूं। यस देन वर्क इक्वल टू, आपने बोला वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डीएस, इसको हम लिखेंगे एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे। दिशा दिशा नहीं आई है क्या? आयु सर। आई एफ जेड ठीक है डॉट लिखा होगा डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड। ठीक है, यह दिख रहा है या मैं इधर खींचू? उधर का दिख रहा है या इधर? हाँ, दिख रहा है सर। बेटा रे, आपको स्केलर प्रोडक्ट पढ़ाए थे क्या? यस सर, डॉट प्रोडक्ट। दिस डॉट दिस। मैंने क्या One. बताया था? आई डॉट आई कितना आएगा? आई डॉट आई कितना आएगा? 1 1। आई डॉट जे? 0 0 आई डॉट के? 0 गुड। 0 तो क्या आ जाएगा? एफ एक्स डी एक्स। इसका वैल्यू प्लस रेस्ट 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा? यस सर। अब एफ वाई जे डॉट आई कितना? 1 0 0 जे डॉट Zero. के 1 अब 1 और 1 जे डॉट के 0 क्या 0 बच गया? FY क्लियर? प्लस के डॉट आई 0 के डॉट जे 0 0 के डॉट के 1 1 FZ क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? क्या यस हम सर। ऐसे लिख सकते हैं? हाँ या ना? Yes sir यस सर। Yes sir इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। क्या आ जाएगा?
क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. No, sir. ऊपर का रफ करूं बेटा? Yes, sir. चल ऊपर का रफ। जो नए बच्चे आए हैं उनको अभी इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि 15 से 4-5 बच्चे और आ रहे हैं 11th के। फिर वहां से मैं स्टार्ट करूंगा फिर से बेसिक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर से सारी बातें बताऊंगा। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। यस सर। डीडब्ल्यू, अब देखो इंटीग्रेशन को इसके साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। Multiply. क्या आएगा? Integration of fx dx. fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fy dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dy. fz होगा। Yes, sir. यहाँ पे नीचे को क्या करते हैं? लोअर लिमिट। और ऊपर को क्या करते हैं? अपर लिमिट। Upper limit. तो W1 से W2 इसको बोल दो, इसको x1 से x2 बोल दो, चलेगा? लोअर लिमिट x1 और अपर लिमिट Yes, sir. x2। या कहां से कहां तक होगा? y1 से Y2 तक. यहाँ Z1 z1 से Z2. अब बताइए इसको हम क्या बोलेंगे? वर्क डन अलोंग एक्स एक्सिस, ऐसा बोलेंगे क्या? हाँ. इसको हम क्या बोलेंगे? वर्क डन अलोंग। Y axis. और इसको क्या बोलेंगे? वर्क डन अलोंग। Z axis. अगर आप बोलना चाहो तो WX इक्वल टू क्या आ जाएगा? fx dx is equal FY और वो fz dz. कृपया करके सुनहरे अक्षरों में अपने अंकिता बुक पे अंकित कर लें। हो गया सर। कुछ क्वेश्चन भी इस पे कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता नहीं? यस सर। लिखिए नीट 2000 नहीं 1998 नीट 1998 का क्वेश्चन लिखे तो a force acts on a 30 gram particle in such a way that the position of the particle as a function of time is given by x equal to 3t minus 4t square plus tq
where x is in meter and t is in क्या बेटा seconds. Seconds. The work done during the first 4 seconds. The work done during the first 4 seconds. Option A 576 meter joule. मीटर जूल न्यूटन मीटर होगा यार मीटर तो लिखा है न्यूटन मीटर 450 न्यूटन मीटर 490 न्यूटन मीटर 530 न्यूटन मीटर कैसे बनेगा बेटा सर डी ऑप्शन 5.30 न्यूटन मीटर 5.30 5 पॉइंट नहीं है नहीं सर 530 530 न्यूटन मीटर सर यस सर और सारे बच्चे कैलकुलेट किया ना तो 5 पॉइंट और सारे बच्चे दिशा और सारे बच्चे मयूर कर रहे हैं सर एक सेकंड जल्दी फोर्स कैसे निकालेंगे ये बताइए सर एम ए डी टी से ना सर पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे ना हाँ पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे एक्सेलरेशन के बाद मास दिया हुआ है फोर्स निकल जाएगा फिर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है उससे हमें निकाल गुड बहुत अच्छी बात नीट 1989 का क्वेश्चन है क्या मैं इसको रफ करूं इसको रफ कर दूं यस सर देखिए x क्या दिया है 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस t ये दिया है s मतलब डिस्प्लेसमेंट तो v इक्वल टू क्या आता है dx बाई dt dt डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं आता आप लोग को 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस t क्यूब डिफरेंशिएशन बताया गया है यस सर क्या आएगा 3 हाँ चलो सबको एक कर लेंगे 4t अपॉन dt प्लस लिख सकते हैं क्यूब यहाँ पे यस सर यस कौन सा सर इनको कान पकड़कर बाहर कितना बच गया 3 dt अपॉन dt माइनस 4 बोलिए t स्क्वायर अपॉन dt dt plus क्यूब dt अपॉन dt dt get cancel यहाँ पे गाना 4 into 2 पावर को मल्टीप्लाई पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट उसको उसी के साथ डिफरेंशिएट इन द फॉर्म ऑफ फिर गाना डिवीजन पावर को मल्टीप्लाई पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट उसको उसी के साथ differentiate in the form of division कितना आ गया 3 minus dt by dt कैंसिल हो गया ना बेटा बचा क्या हाँ 3 माइनस 8t प्लस 3t प्लस 3t स्क्वायर यह अभी वेलोसिटी निकला यस सर अच्छा क्वेश्चन है इससे आपको एक तरह से रिवीजन भी हो गया मैंने याद होगा आप लोग को बताए थे
कि जब मैकेनिक्स फर्स्ट को रिवीजन करना है तो कौन से टॉपिक को उठाना है? वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको टोटल मैकेनिक्स का रिवीजन करा देगा। चलिए मैं रफ करूं, रफ कर दूं बेटा? यस सर। यस सर। आपका वेलोसिटी क्या आ गया? 3 - 8t प्लस 3t स्क्वायर। 3t। यह आ गया वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होगा? एक बात ध्यान दीजिए, जो बच्चे एनडीए का फॉर्म अभी तक नहीं, मेरी बात सुनिए फाइनल, जो बच्चे एनडीए का फॉर्म नहीं भरे हैं, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी भर दीजिए, इसलिए कि बाद में आपका चॉइस वाला सेंटर नहीं मिलेगा, डायरेक्ट फेंकेगा आपको कहां? नागपुर। इसलिए अच्छा है कि मुंबई मिल रहा है अभी सेंटर हम लोग के एग्जाम का, पास में है, आप भर दीजिए, मुंबई सेंटर दे दीजिए। कैसे निकालेंगे? क्या लिख सकते हैं? यस क्या लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। कितना आ जाएगा? d3/dt माइनस d8t/dt प्लस d3t²/dt। एक बात और, मैं खास करके सभी बच्चों से बोलता हूं जो 12 का बैच स्टार्ट मेरा चल रहा है, 11th वाले बच्चे खास करके क्विट कर जाते हैं, आते हैं और फिर चले जाते हैं। आपको एक बात बता दूं, आपको कुछ नहीं करना है, भले समझ में ना आए, कम ही समझ में आए, लेकिन आप वहां पे रहिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा उस वक्त जब मैं उसको फिर से पढ़ा रहा हूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। तो आप सभी लोग को कंपलसरी Yes, sir. है कि 12 के बैच के साथ आपको इन्वॉल्व रहना ही होगा। कितना आएगा? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बोलो। 0 कांस्टेंट Zero. पकड़कर बाहर। बाहर. प्लस कांस्टेंट कान पकड़कर बाहर। बाहर. क्या आ गया? 8 प्लस गाना प्लस 60। पावर को पावर को बाहर मल्टीप्लाई, निकाल पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट उसको उसी के साथ, Subtract उसको उसी के साथ differentiate. कितना आ गया? एक्सलेशन इक्वल टू माइनस प्लस 8t प्लस 60। सही है? 6t। प्लस 60। ठीक है क्या? यस सर। क्वेश्चन में कितना सेकंड पे बोल रहा है, निकालना है? 4 सेकेंड्स। 4 सेकंड। तब एक्सलेशन कितना आ गया बेटा? सर t में 4 डाल देंगे ना तो 6 6 12 24। 16। सही है? 16 सर। यस सर। गुड। एक्सेलरेशन निकल गया। मेरा सर 1 मिनट ऊपर कीजिए, 1 मिनट। हाँ बेटा, देख बेटा, सीख ले, तुम लोग के लिए फ्यूचर में काम देगा, बहुत काम देगा। अरे कम से कम कुछ नहीं किया तो अपने बाल बच्चा को तो सिखा सकता है यार, पांडे सर का फीस तो बचा सकता है। सर फिर से नीचे कीजिए। हो गया सर। चलिए रफ करो बेटा। यस सर। अब बताइए बेटा, फोर्स इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? मास दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना? 30 ग्राम। 30 ग्राम, ग्राम ग्राम ग्राम।
1 ग्राम में कितना केजी बेटा? 1/1000। अरे वाह, बहुत अच्छा। इसका मतलब मैंने सच में अच्छा पढ़ाया है आप लोग को। कितना आ जाएगा? सही है। 0.03। हाँ मतलब यस सर। अब बताइए, फोर्स का फॉर्मूला, मास आ गया 3/, एक्सीलरेशन आपने अभी निकाला कितना? 16। 16। कितना आ जाएगा? 4800। 12/, 12/25। सही है ना? न्यूटन। कोई दिक्कत? नो No, सर। क्या मैं रब करूं? यस सर। यस सर। सिंपल क्वेश्चन था, खाली कुछ नहीं कर, जो बोल रहा है वही करना था। बोलोगे पांडे सर आप 10 मिनट से ही बताए जा रहे हो, कर रहे हो, सिंपल है। नहीं, स्टेप आपको समझा रहा हूँ। 12/, कितना आया था मैं भूल गया, कितना आया था? 12/25 25। न्यूटन फोर्स। 25। अब वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई? फोर्स इंटू, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो निकली डिस्प्लेसमेंट। कि नहीं निकली? निकल गई सर। यस सर। अब क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला दिया है, कितना दिया है? फॉर्मूला क्या था डिस्प्लेसमेंट का? 3t माइनस 4t स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना पे निकालना है? बोलो ना। 4 सेकेंड्स सर, 4 सेकेंड्स। तो 4 सेकंड पुट कर दो। 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब। कितना आया? 12 माइनस 4 इंटू 16 प्लस कितना आएगा? 64। 64। x इक्वल टू 12 माइनस 64, सही है ना? 16 सर 64 ही आएगा। अरे 12 आ जाएगा सर। x इक्वल टू 12 क्या? 12। फोर्स भी निकल गया, डिस्प्लेसमेंट भी निकल गया। उम्मीद कर रहा हूं मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा। आज मैं कुछ और सिखा रहा था। एक काम करना, चलो मैं YouTube पे एक वीडियो आज डालूंगा, अभी नेट अगर चालू होता है। अरे मेरी बात सुनो, YouTube पे एक वीडियो डालूंगा, एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। वर्ड समझ में आया? हाँ सर। एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। यह नीट में भी इंपॉर्टेंट है और एनडीए में तो हर साल एक क्वेश्चन पूछा है। सर ये वर्क डन का है ना, एरिया अंडर द फोर्स? हाँ, यह वर्क डन का है। मैं चाह रहा था कि उसी को आज पढ़ाना चाह रहा था, ये टॉपिक हो गया और टाइम भी खत्म हो जाएगा लग रहा है इसी में। उसको आप पढ़ देख लेना, कल मैं फिर से पढ़ा दूंगा उसको। सर 5.76 न्यूटन मीटर आएगा सर। चलिए मैं रख करूं, बताइए तो वर्क कितना आ गया? 5.76 न्यूटन मीटर। 12/25 into 12 आंसर था कि नहीं? यस सर। 144/25 कितना आ जाएगा? 125 तो इतना हो गया। 125 25 25 5 14 14 और 5 19 19 पॉइंट 190 1 मिनट 5 7 175 75 5 80 15 6। सही है क्या? यस सर। आंसर है ऑप्शन में था कि नहीं? सर आंसर है ए में था। न्यूटन मीटर है। मिली दिया था, एमजे दिया था, मुझे लगा वो एमजे दिया था ऑप्शन में। एमजे मतलब मिली जूल दिया था। अब समझ में आया, या इतना जूल आया, इसको मिली जूल लिखोगे तो क्या होगा? 576 मिली जूल। अब मुझे समझ में आया, मुझे लगा कि गलती दे दिया। मिली मतलब 10⁻³ पता है ना? हाँ। 1 मिली इक्वल टू 10⁻³ अच्छा, किसी बच्चे के गर्लफ्रेंड का नाम मिली नहीं है ना?
नहीं, कभी कभी बच्चा कंफ्यूज भी कर जाता है। चलो बढ़े आगे। यस सर। यस सर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मिलीफोर, मिलीफोर का मतलब हम लोग समझते हैं क्या कि बच्चा कुछ पढ़ रहा है, और इसका शॉर्ट मीनिंग होता है 4 बजे मिलेंगे। चलो आगे क्वेश्चन। देखो एक और क्वेश्चन, कहाँ तो अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें से। देखिए, अ फोर्स, जेई का क्वेश्चन है, जेई। अ फोर्स F इक्वल टू, a force F equal to 2 plus x on a particle in x direction, where F is in Newton and x in meter. Find the work done by this force during a displacement from x equal to 1 meter to x equal to 2 meter. बनेगा भाई, जेई का क्वेश्चन है। हाँ सर बन जाएगा। जल्दी करिए बेटा। सर मेरा तो 3.5 जूल आ रहा है सर। 3.5 जूल आपका आ रहा है तो सही आ रहा है। अरे तुम लोग का रे, अरे यार ये सब बच्चा क्या करेगा यार, मेरे को गुस्सा आ रहा है भाई। मयूर, दिग्विजय, दिशा, मोहित, सौरभ, श्रीराम, श्रेयस, सुशील, तुषार, क्या इरादा है? अरे भैया, यह फोर्स दिया है एक्स के अलाउंग, और वर्क यहाँ पे वेरिएशन दिया है एक्स के अलाउंग, का मतलब वर्क डन किसके अलाउंग पूछ रहा है? अभी बताया है कि नहीं मैंने? कहां से कहां तक? x1 से 2 तक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है? कितना गया बेटा? 2 plus x। 2 plus x।
x1 का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में कितना, x2 का वैल्यू दिया है कितना, 1 2 कुछ नहीं करना था भाई, इंटीग्रेशन करना, इतना तो आता ही होगा। यस सर। कितना आ जाएगा बेटा, सही है। सर लिमिट, यस सर। क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, कितना आ जाएगा 1 से 2, 2 dx प्लस x dx। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, या लिमिट बाहर ले लो एक ही बार, आ रहा है अब सर। या क्लियर हो नहीं हो, यस सर। हाँ सर। dx का इंटीग्रेशन x और x dx का इंटीग्रेशन, ना स्क्वायर बाय 2 पावर में 1 ऐड करेंगे, पावर को डिवाइड करेंगे, उसको उसी के साथ डिफरेंशिएट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन। गाना याद है, यस सर। कितना आ जाएगा 2x, x स्क्वायर बाय 2, प्लस x स्क्वायर बाय 2। या हायर लिमिट है या लोअर लिमिट, हायर लिमिट माइनस लोअर लोअर लिमिट। लिमिट, कितना हो जाएगा Lower 2 limit. इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर बाय 2, यह हायर लिमिट हो गया, x के जगह पर 2 पुट कर दिया। और लोअर लिमिट 2 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 2, कितना आ जाएगा बेटा 4 प्लस 4 बाय 2, 2 प्लस 1 बाय 2, कितना आ गया 4 प्लस 2 कितना आ गया 4 माइनस 4 प्लस 4 2 माइनस 6, नहीं 6 माइनस 5 बाय और यह कितना आ जाएगा, आता है ना भाई माइनस इतना 5 बाय 5 बाय 2। हाँ ये सर, बात 5 समझ बाय में आ 2 रहा है। नहीं आ रहा, 5 बाय 2 हाँ सर। कितना आ सर। जाएगा 12 माइनस 5 बाय 2, कितना आ गया 3.5 जूल। 7/2। 7 बाय 2 3.5। ये आंसर हो गया, सिंपल था भाई। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को, जितने भी आज क्वेश्चन कराया हूं एक बार देख लीजिए, दिक्कत है तो फिर क्लास पे जो बच्चे आएंगे मेरे से पूछ लेंगे। कृपया हमारी विनती है कि रिवीजन स्टार्ट जरूर कर दें, नहीं तो मुझे मजबूरन बस उठाना पड़ेगा अपना क्या डंडा। गुड, डंडा सर। लिख लिए, समझ लिए कि सभी बच्चों ने समझा। यस सर। चलो एक और क्वेश्चन लिखो जल्दी फटाक से। ये समझ में आया सबको? यस सर। मोहित, दिग्विजय, यस सर। झूठ मत बोलना भाई, फिर से बता दूंगा, 2 बार 4 बार 10 बार बताऊंगा, पूछ लेना। समझ में आया? यस सर, आया समझ। पक्का ना बेटा? क्लास में पूछूंगा सर। अच्छा पूछ लेना, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेना। कुछ नहीं, सिंपल इंटीग्रेशन नहीं दिख रहा है रे बेटा, इंटीग्रेशन कितना हाँ ये समझ गया सर, इंटीग्रेशन ये समझ गया। चलो एक और क्वेश्चन लिख लो, वैसे टाइम खत्म हो गया, नहीं लिख पाएगा, छोड़ दो कल करा देंगे। सर आज कौन कौन से सब्जेक्ट का लाना, हिस्ट्री के सर भी आने वाले क्या? हाँ, केमिस्ट्री वाले भी सर आएंगे और मैथ वाली मैम भी आएंगी। सर वो पाटिल सर कब से आने वाले?
पाटिल सर शायद 15 से आने वाले, 1 तारीख से ही बोले थे लेकिन 15 से आने वाले हैं। मैं इसलिए नहीं लगा रहा हूँ कि थोड़ा सा मैथ और केमिस्ट्री रन हो जाए, उसके बाद उनको लगा दूं। इसे लगाना जरूरी है अब। हिस्ट्री और पॉलिटिकल का मत लाना सर फिर। सर नहीं, इंग्लिश का लगा दो सर। अभी हिस्ट्री पॉलिटिकल का कुछ भी मत लाओ, वो सैटरडे संडे ही चलेगा। ठीक। चलो, अरे मेरे को क्लास लेने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, मेरे को टेंशन आ रही है, तो क्या करूं।